हाय गाइस, वेलकम अगेंस्ट चौधरी कंपटीशन क्लासेस। तो आज हम उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिन कैंडिडेट के मन में बहुत सारे डाउट हैं। जो कैंडिडेट क्या था कि मैं बिल्कुल आपको फुल डिस्कस करके बताऊंगा। अभी क्या था कि जो रैली की भर्ती हुई थी अलग अलग स्टेटों में, उनका जो 25 जनवरी को एनरोलमेंट लिस्ट आ गई थी। तो उसमें क्या था कि ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट थे जिनका जो रैंक था PSL में कम था, लेकिन उनका नाम नहीं आया एनरोलमेंट लिस्ट में। और जिन कैंडिडेट का नाम PSL में रैंक उनकी अधिक थी लेकिन फिर भी उनका नाम आ गया था, वो वाले कैंडिडेट थे जो कैंडिडेट जो सेकंड इनटेक 2020 के लिए सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन वो फाइनली आउट हो गए थे, उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वही ऐसे कैंडिडेट हैं जिन कैंडिडेट का PSL में अधिक थी रैंक देखा जाए तो, लेकिन फिर भी उनको एनरोलमेंट कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा डाउट है कि क्या इस बार आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है 25 फरवरी को आएगी या फिर नहीं आएगी। आएगी तो कुल मिलाकर कितने कैंडिडेट का उसमें सिलेक्शन होगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, मेरे पास भी मैसेज आए हैं। अभी क्या है कि 2 फरवरी को एक कैंडिडेट का मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल तो पहले ही हो चुके थे, लेकिन उसका मेडिकल हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, उनको इंतज़ार है, उनकी रैंक भी कम थी। अब मैं इनकी जो चैट दिखाने जा रहा हूँ, उनकी जो रैंक है करीब 400 और 500 के मध्य इनकी रैंक थी। तो लेकिन फिर भी यह सेलेक्ट नहीं किए गए हैं और इनको आउट कर दिया गया, एनरोलमेंट नहीं किए गए थे। जबकि इनको आई थिंक 14 या फिर 15 जनवरी को ही इनको ग्रीन कार्ड मिल चुका था। आप यहाँ से जनवरी के मध्य इनका मेडिकल हुआ था। इन्होंने अपना रिव्यू भी दिया था अपने जे अब ट्रेन में थे, और इनको साथ में ही ग्रीन कार्ड नहीं दिया गया था। इनसे बोल दिया गया था जब आपके बैच का पूरे तरीके से आपका मेडिकल हो जाएगा, और जिन कैंडिडेट को रेफ़र कर दिया गया था लखनऊ के लिए, उनका जब तक मेडिकल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो इनसे वहीं बोल दिया गया था आपको बता दिया जाएगा, आपको मैसेज कर दिया जाएगा तो आपको किस डेट को आना है अपना ग्रीन कार्ड लेने के लिए। तो इन्होंने, आप यहाँ से देख सकते हैं, और इनकी जब PSL आई थी तो इनको उसमें अनफिट दिखा रहा था। 15 जनवरी को PSL आई थी और 16 जनवरी को इनके पास मैसेज आया था। आप यहाँ से देख सकते हैं 10 जनवरी को ये फ्री हो गए थे, लेकिन 16 जनवरी को इनके पास मैसेज आया था कि आप अपना ग्रीन कार्ड ले जाएं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ईमेल पर नहीं, इनके फ़ोन पर आया था। मैंने इनसे पूछा ईमेल पर आया था या फिर फ़ोन पर, तो इनका जो मैसेज था वो फ़ोन पर आया था। देखिए मैं इनका एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ आपको। मैं इन कैंडिडेट की जो चैट दिखा रहा हूँ केवल एक एग्जाम्पल दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन कैंडिडेट को मेडिकल में फ़िट किया जा चुका है, लेकिन फिर भी उनका नाम नहीं आया है। उनकी जो रैंक थी कम थी, लेकिन अधिक रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया। तो हो गया फिर नहीं होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इन्होंने साफ साफ बताया मेरे से ज़्यादा रैंक वालों का लिया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मुझे लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं, उनके यही सवाल हैं कि मेरे से अधिक वाले रैंक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया है तो फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। तो देखिए 25 फरवरी को आने में अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आज देखा जाए तो 5 फरवरी हो चुकी है, तो 20 दिन बचे हैं। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी मांग है, और एक कैंडिडेट को मैं दिखाऊंगा, आप यहाँ से देख सकते हैं। उनको जो फिट किया गया है, उनको 2 तारीख को फिट किया गया था। मैं उनकी चैट भी आपको दिखाऊंगा, आप यहाँ से इनकी चैट भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं मेरी इनसे बात हुई, तो कल भी बात हुई थी, वैसे समय समय पर बात होती रहती है। तो इन्होंने बोला मेडिकल था रैली वाला, तो इनका जो रैली वाला मेडिकल था क्लियर हो गया है। मैंने इनसे पूछा आपकी जो डेट थी किस तारीख को आपको वहाँ रिपोर्टिंग करने को बोला था। इनकी जो डेट थी 31 दिसंबर को इनको बोला था, 31 दिसंबर, और तारीख आते आते इनको 2 को फिट किया गया था, अर्थात इनको 2 तारीख को ग्रीन कार्ड मिला था। तो आप यहाँ से देख सकते हैं इनका भी यही सेम क्वेश्चन है, एडिशनल एनरोलमेंट में आएगा या फिर नहीं आएगा नाम। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ था आपका मेडिकल, आपका कहाँ था, तो उन्होंने बोला दिल्ली पालम। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो और भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको इंतज़ार है, और उनकी भी यही है। मेरे अभी देखिए मैंने आपको यही 2 चैट दिखाई हैं, और भी बहुत सारी चैट हैं, तो उनका भी यही सेम क्वेश्चन है कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो हो सकता है यदि आप इस वीडियो को देख रहे हो, आप भी इनमें से कैंडिडेट हो, तो आपकी भी यही, आप मेरे ख्याल से आपका भी यही डाउट होगा कि हमारा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि मेरी रैंक कितनी थी, मेरी रैंक 323 थी, और दूसरे कैंडिडेट की जो रैंक थी 525 थी, लेकिन उसको ले लिया गया है, मेरा नाम नहीं आया है, जबकि मुझको मेडिकल के दौरान ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो देखिए इस बार आपकी जो एक्स ग्रुप की जो एनरोलमेंट लिस्ट आई थी उसमें करीब 2600 कैंडिडेट लिए गए थे,
और उन 2600 कैंडिडेट्स में से एक भी कैंडिडेट को स्टैंड बाई में नहीं लिया गया था। पिछली बार आपके 2880 कैंडिडेट लिए गए थे और उनमें से आपके 250 कैंडिडेट स्टैंड बाई में लिए गए थे, जबकि इतने ही कैंडिडेट जितने इस बार लिए गए हैं मेन में, उतने ही सेम कैंडिडेट पिछली बार लिए गए थे। 2630 अप्रॉक्स कैंडिडेट मेन में लिए गए थे। लेकिन उसके बाद आपका देखा जाए तो 100 कैंडिडेट का स्टैंड बाई क्लियर हो गया था। तो उस बेस पर हम बात करें तो पिछली बार 2730 कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया था फाइनली एक्स ग्रुप के लिए। और इस बार क्या है कि जब आपकी एक्स ग्रुप की एनरोलमेंट लिस्ट आई थी तो उसमें करीब करीब आपके 600 प्लस कैंडिडेट, 670 आई थिंक 670 ही थे, और जिनके पास अभी मेडिकल ड्यू है, अर्थात उनको भी मेडिकल प्रोसेस से गुजरना है। और जो कैंडिडेट जिन कैंडिडेट का नाम आया था वो कैंडिडेट सेकंड इनटेक 2020 वाले थे, और उनका नाम अब फर्स्ट इनटेक 2021 में आ चुका है। और आई थिंक अब बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट भी हैं जो अपने घर से निकल भी चुके होंगे, क्योंकि आपको पता है 6 तारीख से उनकी ज्वाइनिंग प्रारंभ होने वाली है। तो 5 फरवरी आज हो चुकी है, तो 6 फरवरी से उनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपने घर से निकल चुके हैं। तो उनका कहीं ना कहीं अभी मेडिकल भी होना है, क्योंकि आपको पता है आपके पास यदि ग्रीन कार्ड है तो उस पर साफ साफ लिख दिया गया है कि यह ग्रीन कार्ड केवल 6th मंथ के लिए वैलिड है। यदि 6th मंथ गुजर जाते हैं, यदि 6th मंथ पास्ट हो जाते हैं तो फिर से आपको मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इस 600 कैंडिडेट में से 670 कैंडिडेट्स में से देखिए, पहले तो मैं यही बोलूँगा सभी कैंडिडेट को फाइनली सेलेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि इतनी सारी स्ट्रगल, इतनी सारी मेहनत करने के पश्चात ही आप यहाँ तक पहुँच पाते हो। लेकिन फिर भी जो होना है वह तय है, होकर ही रहेगा। और जो कैंडिडेट इंतज़ार कर रहे हैं उनका रैंक भी कम है और उनको भी लिया जाना है। तो कहीं ना कहीं देखिए वो अपने आप से खुद नहीं हटाएंगे। यदि उनको कोई किसी भी प्रकार की कोई गलती दी गई तो तुरंत वह अनफिट भी कर सकते हैं एंड टाइम पर, और ऐसा होता भी है। ऐसा पिछली बार जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी सेकंड इनटेक 2020 के लिए, तो उसके लिए ये मैंने भी आपके साथ रिव्यू शेयर किए थे, और उसमें 2 से 3 ऐसे कैंडिडेट मिले थे जिनको मेडिकल में अनफिट कर दिया गया था। उसमें से 200 सर्जरी वाले थे, उनको इंजरी हो गई थी लास्ट टाइम, तो उस वजह से उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अभी 670 में से ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, आई थिंक 400 प्लस कैंडिडेट ऐसे होंगे, अभी इनको फिर से मेडिकल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो इनमें से अनफिट के भी चांस हो सकते हैं, 50 से 100 आपके अनफिट भी हो सकते हैं। और पिछली बार आपका 2700 प्लस वैकेंसी ली गई थी, और इस बार आपका अभी 2604 कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं एक्स ग्रुप के लिए। यही सेम प्रोसेस वाई ग्रुप का है, वाई ग्रुप और एक्स ग्रुप अलग अलग ना समझें, सेम प्रोसेस वाई ग्रुप के लिए ही है, और उनका भी यही सेम क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका जो नाम था रैंक उनकी कम थी, और जिन कैंडिडेट की अधिक रैंक थी उनको सेलेक्ट किया गया है और एनरोलमेंट किया गया है, और उनकी ज्वाइनिंग डेट भी आ चुकी है, क्योंकि आपको पता है 25 जनवरी को एनरोलमेंट लिस्ट आ चुकी थी। तो एक ऐसा कैंडिडेट भी था, मैंने उसकी भी मेरी कॉल से बात हुई थी, तो मैंने इनसे पूछा, उसका भी रीमेडिकल था, उसका रीमेडिकल क्लियर हो गया है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने वहाँ किसी एएससी वाले से पूछा या फिर नहीं पूछा। तो उसने बताया था कि पहले तो वह बात को घुमा रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने बताया कि आ सकती है, यानी इस बार आने के चांसेस बहुत हैं। तो इस बार मैं भी मानता हूँ कि आपका जो 25 फरवरी को जब एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आएगी तो उसके जो आने के चांस हैं वह 90% आने के चांस हैं। यदि आप इंडियन एयरफोर्स को फॉलो कर रहे हो, यदि आप उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लगातार देखते रहते हो, तो आपको भी पता होगा कि इंडियन एयरफोर्स का जब एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आता है तो उसका अब तक जितना भी हिस्ट्री रही है कहीं ना कहीं नेगेटिव ही रही है। तो बहुत कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाते हैं, बहुत कम की तो खैर छोड़ो, नील कैंडिडेट की एनरोलमेंट लिस्ट आती है। जब आपकी एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट आती है ज़्यादातर उसमें नील कैंडिडेट ही आते हैं, अर्थात किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार आने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत ही अधिक है, अर्थात उसके आने के चांस बहुत ही अधिक हैं, क्योंकि अभी उन कैंडिडेट का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर आप कैसे मतलब अपने ओर से कैसे डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हो कि यह कैंडिडेट इस इनटेक के लिए अनफिट है, इस इनटेक को मैं इसको बुलाया नहीं जा सकता। सपोज दैट उन कैंडिडेट को बुला लिया गया जिन कैंडिडेट के 28 से 34 नंबर के मध्य नंबर थे, 28 से 34 के नंबर मध्य थे, और लेकिन उन कैंडिडेट को सेलेक्ट नहीं किया गया है उनकी क्योंकि आपको पता है PSL में यदि रैंक कम है, और PSL में जिस कैंडिडेट की रैंक अधिक है तो उसके ऑफिशियली नंबर कम ही होंगे, और जिस कैंडिडेट की जो PSL में रैंक कम है तो आई थिंक उसके नंबर भी अधिक होंगे। तो आप उसको मतलब कैसे अपनी ओर से आउट कर सकते हो। तो इस बार आपके जो एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट के आने के चांस हैं इस बार बहुत ही ज़्यादा हैं। तो जो भी कोई कैंडिडेट इसका इंतज़ार कर रहा है बिल्कुल अपना
टेंशन ना ले किसी भी प्रकार की, क्योंकि आपका सिलेक्शन होना तय है और उनको सिलेक्शन करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने इतना स्ट्रगल किया है, आपने इतनी मेहनत की है, तो आपको अवश्य अपनी मेहनत का परिणाम अवश्य मिलेगा और आपके फेवर में ही देखने को मिलेगा। तो यही आपको अपडेट देना था। और जो भी कोई कैंडिडेट एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट का इंतज़ार कर रहा है तो वो अपनी रैंक भी बता सकता है, साथ साथ में मेरी इतनी रैंक है और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो यही आपको बताना था और आप इंतज़ार करें, डेफिनेटली आपकी जो एनरोलमेंट लिस्ट है, एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट है, 25 फरवरी को आने के उसके ज़्यादा इस बार चांस हैं। तो थैंक्स, जय हिंद।